हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसेलोक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सीडीपी के अंतर्गत हमने विकास टॉपिक को लिया हुआ है। अगर आप टेट, सी टेट, यस टेट या फिर अदर स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल वीडियो। तो चलिए समझते हैं विकास के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, उसकी महत्वपूर्ण बातों को। तो विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। तो पहला है शैशवावस्था में विकास, दूसरा है बाल्यावस्था में विकास, और तीसरा है किशोरावस्था में विकास, और चौथा है प्रौढ़ावस्था में विकास। तो सबसे पहले हम शैशवावस्था में विकास को लेकर चलेंगे कि डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो शैशवावस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है। अगर इसके भी पार्ट को देखेंगे तो 2 वर्गों में बांटा गया है। वैसे तो शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष माना जाता है। तो इसके अगर पार्ट को देखेंगे तो शैशव काल इन्फेंसी जो एज होता है तो जन्म से 3 वर्ष माना जाता है, और पूर्व बाल्यकाल जो प्री चाइल्डहुड होता है 3 से 6 वर्ष माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि शैशवावस्था में नवजात शिशु का जो विकास होता है वह यह अवस्था होती है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। जो आने वाली जो भविष्य की जीवन होती है वो शैशवावस्था वो उसको प्रभावित करती है, और इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। तो जो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानते हैं कि जैसे कि घर की जो नींव होती है उसको हम आधार मानते हैं, तो इसलिए शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना गया है। वैलेंटाइन ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन के अनुसार कि शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। और जबकि फ्रायड ने क्या कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो फ्रायड का मानना है कि जो स्टार्टिंग के 4-5 वर्ष होते हैं स्टार्टिंग के, तो उस पर भी मनुष्य बन जाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों को कि शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है जो कि इन तथा फेरी, IN इन तथा FARI फेरी से मिलकर बना है। और इन का अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना। अर्थात क्या होता है कि इन्फेंट का अर्थ हुआ कि बोलने के अयोग्य, जो बच्चा बोल ना पाए स्टार्टिंग में, मतलब जो एक होते हैं कि जो प्री चाइल्डहुड वर्ष होती है बाल्यकाल, तो वही क्या होती है, इन्फेंट होती है। नेक्स्ट समझते हैं। सामान्यतः 3 वर्ष का जो बालक होता है वह सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए तकनीकी दृष्टि से जन्म से 3 वर्ष तक की आयु को ही की अवधि को ही शैशवावस्था कहते हैं तथा 3 से 6 वर्ष की आयु को पूरे बाल्यकाल कहते हैं। तो यहाँ पे मानना यह है कि जो बच्चा होता है तो 3 वर्ष से ही वो सार्थक, जो कि सार्थक शब्दों का मतलब कि जो ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले वो जोड़ जोड़ के बोलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए तकनीकी दृष्टि से यहाँ पे जन्म से जो 3 वर्ष होता है वही शैशवावस्था माना गया है, और जो 3 से 6 वर्ष है वो पूर्व बाल्यकाल माना गया है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था के बारे में क्या बताए हैं। तो एडलर के अकॉर्डिंग क्या है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। एडलर ने कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू फ्रायड के अनुसार तो हमने पिछले अभी देखा हुआ है कि मनुष्य को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न में रहते हैं। वो आधा सच्चाई मतलब समझते हैं और आधा वो स्वप्न में ही रहते हैं, इमेजिन में ही रहते हैं। नेक्स्ट है कि वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल है। इन सब बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि एग्जाम में यूपी टेट के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बनते हैं डिफिनेशन। नेक्स्ट है रूसो के अनुसार बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके शिक्षक हैं। रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र ही उसके शिक्षक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जिन किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शैशवावस्था की आदि बातों, महत्वपूर्ण बातों को लेकर। नमस्कार।